तो यही कहना चाहते हैं कि इतने तमाम सबूत होने के बावजूद आखिर ये सब अगर हम लोग करें तो क्यों करें, उनके साथ क्या मतलब निकलता है करने। वहाँ पर बांस काटने के लिए तीनों भाई गए, उससे पहले वो काट कर सेटरिंग कर लिया। हम लोग जब काटने गए तो वो थाना में जाके केस कर दिया और कही कि यहाँ पर हमारा नाम ज़मीन है और तुम दोनों का नहीं। जोखियाट प्रखंड के धुबनिया गांव से सामने आए जमीनी विवाद में अब दूसरा पक्ष भी सामने आया है। इससे पहले हमने एक पक्ष की बात आपके सामने रखी थी, अब दूसरे पक्ष ने अपना बात रखा है। दूसरे पक्ष का कहना है कि जब्बार की पत्नी शहनाज द्वारा वर्ष 1994 में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया गया था। उनका दावा है कि मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार जब्बार का अपने पिता से पहले ही देहांत हो गया था। ऐसे में उनके अनुसार जब्बार अपने पिता की जमीन का उत्तराधिकारी कैसे हो सकता है। दूसरे पक्ष का यह भी दावा है कि जब्बार के पिता ने अपने जीवन काल में ही संबंधित जमीन अपने बेटे के नाम विधिवत रजिस्ट्री कर दी थी, इसलिए वर्तमान में किया जा रहा दावा तथ्यों के अनुरूप नहीं है। हालांकि ये सभी बातें दूसरे पक्ष के दावे हैं, उनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और मामले की सच्चाई संबंधित दस्तावेजों की जांच तथा न्यायालय या समक्ष प्राधिकारी के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी। हमारा उद्देश्य किसी एक पक्ष का समर्थन करना नहीं, बल्कि दोनों पक्षों की बात निष्पक्ष रूप से आपके सामने रखना है। देखिए क्या है सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। नाम क्या है भाई? नाम मेरा मौलाना अजीमुद्दीन है, वार्ड नंबर 12 धुबनिया। क्या मामला है? शहनाज द्वारा आप लोग दो भाई के नाम पे आरोप लगाया जा रहा है कि उनके पति अब्दुल जब्बार का ज़मीन उनको न दे के आप दोनों भाई लेते हैं हिस्सा में, क्या कहना बताइए। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मेरा घर, मेरी वो भाभी मुझ पर तरह तरह की आरोप लगा रही है। चूँकि अब्बा मोहतरम उनके बेटे को हम दोनों भाइयों के साथ में 2 एकड़ 54 डिसमिल रजिस्ट्री करके दे चुका है और हिसाब लगा करके उनके शौहर के नाम पर जो ज़मीन है कुल मिला करके उनको हक मिल चुका है। ये बराबर हम लोगों को आरोप लगा रहा है। और जब हम लोगों को उनका कागजात मिले, ढूंढ करके हम लोग जमा किए और शफीक मुखिया, रबीना खातून ठेंगापुर, हम लोगों का पूर्व वो मुखिया थे, उनके यहाँ 1994 में वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाई और हम लोगों के ऊपर में ये भी आरोप लगा रही है कि तुम लोगों ने बनाया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। शफीक मुखिया भी ज़िंदा है, बीवी भी उनकी ज़िंदा है। इनके आगे फिर जो हम लोगों का ईजी ज़मीन पर 3 डिसमिल का बास्केट पर्चा बनाई, उसमें भी स्वर्ग अब्दुल जब्बार लिखा। और आगे फिर अपना वो जो है क्या नाम कहते हैं कि राशन कार्ड जो बनाता है उनमें शौहर का नाम नहीं डालता है, वहाँ पर भी वो सिर्फ शहनाज बेगम ही के नाम रहता है। फिर आधार कार्ड बनाया उसने, वहाँ पर भी शौहर का नाम नहीं, ना माँ बाप का नाम, किसी का नाम नहीं। सर, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि इतने तमाम सबूत होने के बावजूद आखिर ये सब अगर हम लोग करें तो क्यों करें, उनके साथ क्या मतलब निकलता है करने का। तो ये तमाम के तमाम आरोप हैं। बाकी जो बहन सब की हिस्सा है वो चाहती है इसी तरह डरा धमका करके हमको ज़मीन मिले, हम बेचें, खावें, ऐशो इशरत करें यार दोस्तों के साथ में, जो कि इस तरह का भी मामलात इस तरह हो चुका है। तमाम उनके दोस्त अहबाब जितने भी हैं, फ्रेंड लोग हैं, उनको वरगला करके थाने में केस भी करवा दिया। वहाँ भी हम लोग सबूत के साथ गए। उससे आगे एक कदम और चला, कोर्ट चला गया, FIR किया। वहाँ से भी जो है कि सब सबूत के साथ हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तारीख कर रहे हैं। जब्बार की मृत्यु कब हुई है, ये कुछ बता पाएंगे आप? जी, अब्दुल जब्बार की मृत्यु कब हुई है, ये कुछ बता पाएंगे? ये सब देखने के माध्यम से हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, जब 1994 में उसने घोषित कर दिया तो हम भी उसको स्वीकार कर देते कि चलो तुम्हारे शौहर था, 1994 में तुमने मृत्यु घोषित कर दिया तो वो क्या हुआ नहीं हुआ वो ठीक है। तुमने देखा होगा, तुम अपने दोस्तों के साथ उसको कहीं मिट्टी दिया कि तुमने मार दिया। हम लोगों का जो है ज़मीन हड़पने के लिए, बर्बाद करने के लिए कौन देखता है। लेकिन मेरा भाई तो जीवित सही है कि माँ बाप के रहते हुए दिमाग तवाज़ुन खो देने के बाद वो पागल होकर के चला गया तो चला गया और वापस नहीं आया आज तक, न कोई पता लगा।
अपना नाम बताइए। मेरा नाम हाजी मोहम्मद अजमल हुसैन है। क्या मामला है ये ज़मीन को लेकर? आपका शहनाज भाभी आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है। ये जो आरोप लगा रही है सरासर झूठ फूस बोल रही है, और वो सबूत अभी हम आपको दिखा भी दिए हैं, ले भी लिए हैं आप। भाई जो बोला वो सही बोला है। भाई 1994 में पागल होकर के, और इन्होंने ही जुल्म ज़्यादती भाई पर करके वो पागल करवा करके अपने शौहर को घर से वो निकल गए। और जब वो चले गए तो 1994 में वो मृत्यु बना करके जो भी काम करना था वो करवा लिया। अब क्या कहेंगे लोगों से? लोग आपके वीडियो देखते हैं, कहते हैं कि दोनों भाई के बजाय तीनों भाई को ज़मीन मिल रही है। वो वीडियो में आरोप लगा रही है हमारी भाभी कि ज़मीन हमारा हड़प कर रहा। ज़मीन हमारे वाले साहब जो थे वो ज़मीन हम दोनों भाइयों को दिया, और वो बड़े भाई नहीं थे, बहुत तलाश किए, जब नहीं मिला तो वाले साहब सोचा कि अब नहीं मिलेगा तो उसका जो शेयर बनता है उनको उनके लड़के को रजिस्ट्री करके दे दिया गया। अब जो शेष ज़मीन बचा हुआ है, अब जो शेष ज़मीन बचा हुआ ये मेरे पिताजी के नाम से है, हम उसको कहाँ से दे देंगे? उसका शौहर का नाम से अगर हम ज़मीन दबा के खा रहे हैं तो आप हमको कह सकते हैं। यानी कुल मिला के आपका ये कहना है कि वो मजमूमिनात हो गया है। बाप से हाँ, चूँकि इतने कागजात जो बने हैं आधार में उसका पति पिता का नाम नहीं, जब वो खुद मृत्यु घोषित कर दिया, और राशन कार्ड में उसका शौहर का नाम नहीं है, सिर्फ शहनाज है, तो उसमें भी वो मृत्यु घोषित कर दिया। अभी जो तीनों भाई का नाम सा था बांस का पेड़, वहाँ पर बांस काटने के लिए तीनों भाई गए, उससे पहले वो काट कर सेटरिंग कर लिया। हम लोग जब काटने गए तो वो थाना में जाके केस कर दिया और कही कि यहाँ पर हमारा नाम ज़मीन है और तुम दोनों का नहीं है। जब हम लोग कागज़ लेकर के थाना गए, वहाँ दिखाए, सब कुछ किए, तो वहाँ तीनों आदमी का नाम है, ऑनलाइन रसीद भी करता है, तो वो झूठ बोल रही है। अब वहाँ आप क्या मानिएगा, सच मानिएगा क्या? जबकि तीनों का नाम है वहाँ, तीनों आदमी काट रहे हैं बाप के रहते हुए से ही, और अभी वो विवाद कर दिया। उसके बाद वो केस कोर्ट चला गया, कोर्ट से आवेदन आया, वहाँ पर भी लिखा शहनाज पति स्वर्गीय अब्दुल जब्बार, वो भी मरहूम, अब्दुल समद पिता स्वर्गीय अब्दुल जब्बार। अब वो भी आरोप लगा रही है, ये लो लिखवाया। क्या कोर्ट से आवेदन आता है तो वो हम लोग लिखवाएंगे उसको? इन्हें कोर्ट से आवेदन खुद ब खुद लिख के आता है। और फिर इसका क्रेडिट देखिए, झूठ बोलने का हम बता रहे हैं कि जब भाई हमारा यहाँ इस दुनिया से चले गए या है जो भी हो, अब गायब हो गए तो हम उसको क्या कह सकते हैं। उसके बाद इसका लड़का, 3 लड़की जवान हुई, हम लोग अपने पैसे से मेहनत मशक्क़त करके इन तीनों लड़कियों की शादी करवाए, और लड़कियों के यहाँ जाते जाते तीनों लड़कियों को तलाक दिलवा दिया, बेटा को शराबी बना दिया। तो ये इस तरीके से हरकत कर रही है, हम लोगों के जीने के लिए मुश्किल कर दिया है, दोभर कर दिया है। और अगर किसी को कहे कि भाई हमारा ज़मीन दीजिए, हमारा शौहर का ज़मीन दीजिए, तो आपका शौहर के नाम से रहेगा तब ना आपको ज़मीन दिया जाएगा। यहाँ मेरे अब्बा के नाम से ज़मीन है और मुझे 5 बहन है।